नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, सभी भक्तों की मनोकामना को भोलेनाथ पूर्ण करे। मित्रों, श्रावण का महीना है, धर्म कर्म का महीना है, व्रतों का महीना है, भोलेनाथ की कृपा का महीना है, प्रकृति का महीना है, सुख और समृद्धि का महीना है। यह महीना हर मनुष्य के जीवन में सुख और सौभाग्य लाता है, कष्टों का निवारण होता है। और जो इस महीने में भोलेनाथ के सोमवार व्रत की कथा को श्रवण करते हैं, उनके जीवन से सारे कष्टों का निवारण होता है, भोलेनाथ की कृपा बनती है। भोलेनाथ की ऐसी महिमा है कि जो भी इस कथा का श्रवण करेंगे, उनके जीवन में किसी कष्ट का कोई स्थान नहीं होगा। तो क्या है कथा? इस कथा को हम जानेंगे, लेकिन सुनेंगे, लेकिन उसके पूर्व आपसे प्रार्थना है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो मित्र कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें और लाइक करें, कमेंट्स करें। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो कमेंट्स में आप अपनी अनुभूति या सुझाव लिखिए, जो भी कहते हैं हर हर महादेव लिखिए, या फिर आप व्हाट्सएप पर भी जो है अपने सुझाव दे सकते हैं मुझे, या कोई अनुभूति है आपकी तो उसे आप शेयर कीजिए, जिसे मैं अपने अगले वीडियो में सभी मित्रों के साथ, सभी भक्तों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जानते हैं, आगे वीडियो में बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है कथा सोमवार व्रत की। इस व्रत की कथा को जो भी सुनता है वह सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। जो निसंतान है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, और जिनके स्वास्थ्य में कोई कमी आई है, किसी तरह से वो बीमार चल रहे हैं, तो वो भी भोलेनाथ की कृपा बनती है और वो स्वस्थ होते हैं। तो आइए कथा को हम जानते हैं कि क्या कथा है। एक नगर था, नगर में एक साहूकार था और साहूकार निसंतान था, लेकिन वह भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और वह हर सोमवार का व्रत रखा करता था। सोमवार का व्रत रखता, भोलेनाथ की कृपा पूजा करता, उन पर बेलपत्र चढ़ाता और हमेशा उनका स्मरण करता रहता। एक बार भोलेनाथ माता पार्वती के साथ उधर से गुजर रहे थे, तो माता पार्वती ने देखा कि साहूकार भोलेनाथ की पूजा कर रहा है और वह संतान की कामना कर रहा है। माता पार्वती वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि यह साहूकार हमेशा ही आपकी पूजा करता है, आपका व्रत रखता है, सोमवार का व्रत रखता है, आप इसकी मनोकामना को क्यों नहीं पूर्ण करते? भोलेनाथ ने कहा कि सभी को अपने कर्मों का फल मिलता है। इस साहूकार के भाग्य में संतान सुख नहीं है, तो कैसे संतान मैं दे दूं? लेकिन माता ने कहा कि नहीं, मेरी जो है आपसे आग्रह है कि आप इस साहूकार को पुत्र प्रदान करें। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं इसे पुत्र होने का वरदान देता हूँ, लेकिन साथ ही ये मैं बता देता हूँ कि उसकी आयु, उस बालक की आयु जो है सिर्फ 12 वर्ष होगी। जब भोलेनाथ और माता पार्वती इस बात को कर रहे होते हैं, उनके बीच वार्तालाप चल रही होती है, तो साहूकार ने भी इस वार्तालाप को सुना, लेकिन वह भोलेनाथ की महिमा को जानता था, इसलिए वह न दुखी हुआ और न ही खुश हुआ। वह निरंतर अपनी पूजा को जारी रखा। समय व्यतीत हुआ और भोलेनाथ की कृपा से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से साहूकार को पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार चूंकि जानता था कि उसके पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष है, वह अपने पुत्र का लालन पालन करने लगा। भोलेनाथ की जिस तरह से वो पूजा करता था, उसने अपने बालक को भी सुनाया, उसे भी बताया और वैसा ही संस्कार उसने दिया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया, तो साहूकार ने अपने साले को बुलाया और कहा कि तुम अपने भांजे को लेकर काशी चले जाओ। काशी में यह विद्याध्ययन करेगा, लेकिन रास्ते में तुम जहाँ भी रुको वहाँ दान देते जाओ लोगों को और यज्ञ कराते जाओ। यह कहकर साहूकार ने बहुत सारा धन अपने साले को दिया। बालक अपने मामा के साथ चल पड़ा काशी की ओर। रास्ते में एक नगर था और उस नगर के राजा के बेटे की शादी होने वाली थी, उसका विवाह होने वाला था, लेकिन राजा का बेटा जो था वह काना था। राजा ने सोचा कि अगर मैं अपने काने पुत्र को लेकर के जाऊंगा तो
वहाँ मेरी जब हंसाई होगी बारात में, हो सकता है कि बारात वापस कर दें, इसलिए क्यों ना मैं इस बालक को, जो साहूकार का पुत्र था, उसके बारे में सोचते हुए कहा कि मैं इस बालक को लेकर के जाऊं, इसे ही दूल्हा बना लूं, विवाह हो जाएगा। विवाह के उपरांत जो है सो मैं जब कन्या को विदा करा कर लाऊंगा तो किसी को क्या पता चलेगा कि कौन दूल्हा था। यह सोचकर राजा ने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाया और उसका विवाह उस कन्या से करा दिया जिससे राजा के पुत्र का विवाह होने वाला था। जब साहूकार का बेटा विवाह के बाद चलने को हुआ, जब राजा ने उसे जाने को कहा तो साहूकार का बेटा बहुत ही चतुर तो था ही, बहुत ही संस्कारी भी था, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलना चाहता था, ना ही किसी को धोखा देना चाहता था। और राजकुमारी के साथ विवाह हो चुका था साहूकार के बेटे का, इसलिए उसने राजकुमारी के ओढ़नी पे लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हारी विदाई जो है वो राजा के साथ, पुत्र के साथ कराई जाएगी। मैं काशी विद्याध्ययन के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने उस ओढ़नी को देखा तो उसे अपने पिता को दिखाया, सारी बातें सबको समझ में आ गई और राजकुमारी की विदाई नहीं हुई। राजकुमारी वहीं रहकर साहूकार के बेटे का इंतजार करने लगी। इधर साहूकार का बेटा काशी पहुंचा और जब 12 वर्ष हो गया, 12वां वर्ष हुआ, तो एक दिन यज्ञ हो रहा था, यज्ञ कर रहा था और उसे लगा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। उसने अपने मामा से कहा कि मुझे कुछ अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है, मुझे तबीयत सही नहीं जान पड़ रहा है। तो मामा ने कहा कि तुम आराम करो। लेकिन साहूकार का पुत्र आराम करने गया और उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि 12 वर्ष हो चुका था और भोलेनाथ ने बताया था कि इस बालक की आयु सिर्फ 12 वर्ष है। साहूकार के बेटे की मृत्यु हुई और उसका मामा विलाप करने लगा। वो बहुत जोर जोर से विलाप करने लगा और भोलेनाथ को बुलाने लगा कि हे भोलेनाथ, कृपा कीजिए, मैं इस प्रदेश में अपने भांजे को लेकर के आया और इसकी मृत्यु हो गई, मैं क्या जवाब दूंगा इसके माता पिता को। उसी समय पुनः काशी तो भोलेनाथ की नगरी है। माता पार्वती के साथ भोलेनाथ फिर जा रहे थे। जब विलाप सुने तो माता पार्वती ने कहा कि मुझे इस व्यक्ति के विलाप से बहुत ही तकलीफ हो रही है, आखिर यह व्यक्ति क्यों विलाप कर रहा है। तो भोलेनाथ ने कहा कि बताया कि बालक की मृत्यु हो गई। तो पार्वती जी ने कहा कि आप उस बालक को जिंदा कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, ये वही बालक है जिस बालक को मैंने, जो बालक साहूकार को देने के लिए तुमने मुझसे आग्रह किया था, ये उसी साहूकार का पुत्र है और इसकी आयु 12 वर्ष है। अब 12 वर्ष हो चुके हैं, इसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन माता ने आग्रह किया कि भोलेनाथ, मुझसे विलाप नहीं सुना जा रहा है इस बालक के मामा का, आप कृपया इस बालक को जीवित कर दीजिए। उधर साहूकार भी भोलेनाथ की पूजा में हमेशा ही संलिप्त रहा। भोलेनाथ ने देखा और पार्वती जी की बात सुन करके साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। अब जीवन प्राप्त करने के बाद मामा अपने भांजे को लेकर के फिर वापस आया और उसी नगर में पहुंचा जिस नगर में उसका विवाह हुआ था। वहां उसने यज्ञ किया और यज्ञ किया उसी समय राजा वहां आए और वो पहचान गए अपने जमाई को, उसे अपने साथ ले गए और राजकुमारी की विदाई साहूकार के बेटे के साथ कराई। इधर साहूकार ने यह प्रण कर लिया था कि अगर उसके पुत्र की मृत्यु होगी तो वह भी अपना प्राण त्याग देगा। लेकिन जब उसे यह ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र को जीवन दान मिला है भोलेनाथ से, तो वह भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा और उनकी प्रार्थना करने लगा। भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे श्रेष्ठी, तुमने जो व्रत किया मेरा सोमवार का, उसी के प्रभाव से तुम्हें अपने पुत्र को पुनः जीवन मिला। तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन उस तुम्हारे व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है और मैं अति प्रसन्न हूँ तुमसे, इसलिए हमेशा ही मेरी कृपा तुम पे बनी रहे। तो यह सोमवार व्रत की कथा है जिसको श्रवण करने से मनुष्य के जीवन में जो भी तकलीफ है, जो भी दुख है और जो भी विपत्ति है वो नष्ट हो जाता है। अब इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी
जो बेल पत्र से किया जाता है। सभी को पता है कि बेल पत्र जो होता है भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और इस बेल पत्र के से कई ऐसे उपाय होते हैं जो मनुष्य के जीवन में खुशियां लाते हैं। जो ग्रंथों में वर्णित है वहाँ ये बात कही गई है कि बेलपत्र स्वयं माँ लक्ष्मी है। इसलिए जो भी व्यक्ति धन की कामना करना चाहता है, जो जिसके घर में धन की कमी है, उसे रोज बेल के पेड़ के नीचे घी का दीपक संध्या वेला में जलाना चाहिए। और एक चीज कभी नहीं करना चाहिए, सोमवार को बेल के पत्ते कभी नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही अमावस्या को तोड़ना चाहिए और ना ही अष्टमी के दिन तोड़ना चाहिए। इन 3 दिन बचना चाहिए बेल पत्र को तोड़ने से, क्योंकि इससे पाप लगता है, दोष लगता है और धन संपत्ति का नाश होता है। लेकिन सुख समृद्धि आती है अगर हम बेल के नीचे घी का दीप जलाते हैं। उसके अलावा एक उपाय हम ये करते हैं, जो भी दंपति निसंतान हैं, जिनको अभी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, काफी दिन हो गए हैं शादी के, विवाह के और संतान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो बेल पत्र के द्वारा यह उपाय कर सकते हैं भोलेनाथ का नाम लेकर कि जो स्त्री है अपनी उम्र जितनी उम्र है उस संख्या में बेल पत्र लें और उसे कच्चे दूध में, गाय के कच्चे दूध में डुबाएं और किसी मंदिर में जाएं, शिव मंदिर में, और शिवलिंग पर एक एक करके बेलपत्र को चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपनी मन की कामना कहें, संतान प्राप्ति की कामना कहें। यह जो उपाय है वो श्रावण के सोमवार से आरंभ करें और 5 सोमवार तक इस उपाय को करें। भोलेनाथ की कृपा होगी तो अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरा एक उपाय है कि अगर कोई व्यक्ति घर में बीमार है और काफी समय से बीमार है, उसकी शरीर उसका इलाज होते हुए भी कुछ सुधार नजर नहीं आ रहा है, तो एक उपाय कर सकते हैं कि एक तांबे का पात्र लें, लोटा लें, उसमें जल लें और पीला चंदन उसमें डाल दें। पीला चंदन डाल करके उसमें 108 बेल पत्र उस चंदन वाले पात्र में डालें और एक एक करके भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और व्यक्ति के स्वास्थ्य की कामना करते जाएं। यह उपाय भी आपको श्रावण के सोमवार से आरंभ करना है और 11 सोमवार तक इस उपाय को करना है। एक उपाय है जो जब बहुत विकट स्थिति आ जाती है, बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है, तब इस उपाय को करने के लिए कहा गया है। ग्रंथों में, जो पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा विपत्ति आने पर कहा गया है कि जब बेल के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से उसका बहुत जल्दी प्रभाव होता है, बहुत जल्दी फल मिलता है। तो हर जगह शिवलिंग नहीं होते बेल पेड़ के नीचे, तो करना ऐसा है कि किसी शिव मंदिर में जाए जहाँ बेल का पेड़ हो और उस बेल पेड़ के नीचे देखें कोई अगर कंकड़ पड़ा हो, उस कंकड़ को ले पेड़ के नीचे रखें, शिवलिंग मानकर स्थापित करें और उसकी पूजा करें। इससे जो विपत्ति होती है, जीवन की जो विकट विपत्ति होती है, उसका नाश होता है और भोलेनाथ की तत्काल कृपा बनती है और उस मुसीबत से छुटकारा मिलता है। तो ये कुछ उपाय हैं जो श्रावण सोमवार से आरंभ करते हैं, श्रावण सोमवार से शुरू करते हैं और उसे आगे तक करते हैं। भोलेनाथ का नाम लेकर के आप ये सारे उपाय कीजिए, जिसके जीवन में जो भी बातें हैं, जो भी कष्ट है, उसका निवारण होगा, भोलेनाथ की कृपा बनेगी। और इसके साथ ही आज की जो चर्चा है सोमवार के व्रत कथा पे और बेलपत्र के उपाय पे, वो विश्राम लेती है और आज के लिए विदा दीजिए। भोलेनाथ की कृपा पे बनी रहे। ओम नमः शिवाय।